हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका 12th स्टैंडर्ड में जो हमारा इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मनी एंड इन्फ्लेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवा रहा हूँ। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन इट। इन्फ्लेशन की मीनिंग क्या होती है? तो इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है महंगाई या फिर प्राइस राइज। जो प्राइस इंक्रीज होते जाते हैं उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ती जा रही है। आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह में से कि महंगाई बहुत ही बढ़ती जाती है। सो इन अ सिंपल सेंस, इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। अंडरलाइन करोगे, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। Generally, people consider inflation to be rise in the prices of goods and services, but economists give a clear meaning of inflation. जनरल लोगों को लगता है कि प्राइस बढ़ गया, गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, मीन्स महंगाई। बट जो इकोनॉमिस्ट हैं उसे और भी क्लियर कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन: According to Dr. AP, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. A situation of excess demand, डिमांड बढ़ गई। अब आपको पता है डिमांड एंड प्राइस का सीधा रिलेशन है। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर AC Pego, inflation is said to occur when monetary income rises faster than real income. अगर मॉनेटरी इनकम बढ़ने लगे रियल इनकम से, सो उसे भी इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, आइए आगे डिटेल में समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन: फर्स्ट, कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल इंक्रीज होते जाते हैं। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सारे सेक्टर्स में बढ़ता जाता है वैल्यू प्राइसेस। मींस नोटबुक्स भी महंगी हो जाएंगी, बुक्स भी कॉस्टली हो जाएंगे, स्टेशनरी कॉस्टली हो जाएगा, स्कूल फीस कॉस्टली हो जाएंगे, यूनिफॉर्म कॉस्टली हो जाएंगे, ट्यूशन फीस कॉस्टली हो जाएंगे। मींस पूरा का पूरा इकोनॉमी में हर सेक्टर आगे जाएगा। फूड महंगा हो गया, फ्रूट्स महंगे हो गए, वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ गए, ग्रेन जो है वो कॉस्टली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ गए, पेट्रोल राइज हो गया। मीन्स पूरा का पूरा इकोनॉमी में हर एक सेक्टर का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता जाएगा। नाउ परचेजिंग पावर डिक्रीजेस। अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस होता जाता है। अब परचेजिंग पावर कैसे रिड्यूस होता है, मैं आपको उसका एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि पेट्रोल का प्राइस फ्यू इयर्स बैक 50 रुपीज़ लीटर था। अब अगर किसी के पास 150 रुपीज़ हैं तो वो कितना पेट्रोल परचेज़ कर पाएगा? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो 3 लीटर पेट्रोल परचेज़ कर पाएगा अगर 150 रुपीज़ हैं। लेकिन अब जो है पेट्रोल का प्राइस जो है वो 75 रुपीज़ हो गया है, और उस पर्सन की जो इनकम है वो उतनी है 150। अब 150 है और पेट्रोल का प्राइस 75 रुपीज़ हो गया, तो अब उसे 2 लीटर ही पेट्रोल परचेज़ हो पाता है। अब देखिए क्या हो गया, फ्यू इयर्स बैक 50 रुपीज़ लीटर था, तब वो 150 रुपये में 3 लीटर परचेज़ कर लेता था, और आज वो 2 लीटर्स ही परचेज़ कर पाता है। सो इसे कहते हैं कि कंज्यूमर का परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है। पॉइंट 4, द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट फुल है, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सबके सब काम कर रहे हैं और सबके पास पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, तो वहाँ पर भी प्राइस राइज हो सकता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। सम अदर पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड:
for a better understanding of inflation are: first, when government has kept control over suppresses increase in price level via rules, law or subsidies, it is considered inflation even if there is no price rise. It is called suppressed inflation. कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कुछ प्राइजेस पर कंट्रोल रखती है, जैसे पेट्रोल प्राइजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एलपीजी गैस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सब्सिडी देती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ऐसे बहुत सारे प्राइजेस गवर्नमेंट को डिसाइड करने होते हैं। गोल्ड गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इफ़ in an economy for shorter period of time, if there is an increase in the price of limited goods and services, then it is not inflation. अगर इकोनॉमी में शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज के, मीन्स फ्यू गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ हुए, सारे इंक्रीज़ नहीं हुए, तो उसे हम इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते। व्हेन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉयड, अराइज in prices, boost economic activity and gives more employment of factors and thus production rises, price falls. कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे अनएम्प्लॉयड पड़े होते हैं और फाइनली प्राइस बूस्ट आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होने लगा और उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से प्राइजेस फॉल हो गए, मीन्स गिर गए। तो कई बार ऐसा होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो प्राइस रिड्यूस हो जाएंगी। देयरफॉर द इंक्रीज इन प्राइस लेवल इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इवन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ कंसिडर्ड इन्फ्लेशन एंड इट प्रूव्स टू बी हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। अगर सपोज करो कि इंडिया के सारे लोग एम्प्लॉयड हो गए, सब पैसा कमा रहे हैं, सबके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो वो बहुत सारा पैसा खर्च भी करेंगे और उसकी वजह से प्राइस राइज हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो है ये एक डेंजर सिचुएशन है, ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होगी। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन समझेंगे। सो पहले तो मीनिंग दी हुई है, सेम रहेगी मीनिंग। मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशंस आर इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो प्राइस इंक्रीज होने वाला है और इन्फ्लेशन आने वाला है। सेकंड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो भी प्राइस इंक्रीज होंगे। प्राइस इंक्रीज क्यों होंगे? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो हमें प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। सपोज़ कीजिए कि मैं स्वीट्स का बिज़नेस कर रहा हूँ और मिल्क कॉस्टली हो गया, मिल्क के प्राइस बढ़ गए। अब मुझे स्वीट्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मिल्क का यूज़ होता है, तो मुझे अपनी स्वीट्स के प्राइस भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन होना। एंड अदर रीज़न हम डिस्कस करेंगे। अब तीनों पॉइंट नीचे डिटेल में दिए हुए हैं। इंक्रीज़ इन डिमांड, इंक्रीज़ इन डिमांड में क्या होगा? जो टोटल एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज़ इन एग्रीगेट मीन्स टोटल डिमांड, और वहाँ पर हो सकता है कि सप्लाई उस प्रोडक्ट का नहीं हो इतना। नाउ अगर डिमांड इंक्रीज़ हो गई और उस डिमांड के सामने हमारे पास सप्लाई अवेलेबल नहीं है, इतना सप्लाई अवेलेबल नहीं है और टोटल डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उस कंडीशन में प्राइस राइज होगा और इन्फ्लेशन होगा। सो ये पॉइंट आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक रीड करोगे। लास्ट में देखिए क्या हुआ है, लास्ट पॉइंट मैं रीड कर रहा हूँ। इफ़ देयर इज़ इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल डिमांड एज कम्पेयर टू द एग्रीगेट सप्लाई, देन इट इज़ कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स उस प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो बढ़ गया है। सीजनल आपने देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिनका डिमांड जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ जाने की वजह से उनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं।
द मेजर रीजन्स फॉर इंक्रीज इन डिमांड आर एज फॉलोज। मेजर रीजन्स हैं, फर्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया तो डिमांड बढ़ने वाली है। सप्लाई ऑफ मनी कैसे बढ़ता है? एक एग्जांपल लेते हैं कि लास्ट ईयर तक एक पर्सन था मिस्टर ए, जिसकी सैलरी थी 10,000। अब उसका प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी हो गई 30,000। अब 30,000 हो गई तो उसके पास जो सप्लाई ऑफ मनी था वो बढ़ गया, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी हो गया। अब पहले 10,000 उसकी इनकम थी तो उसके पर मंथ के एक्सपेंडिचर 7-8,000 में वो पूरे कर लेता था, लेकिन अब उसकी इनकम 30,000 हो गई है तो वो हर महीने 20,000 या 25,000 तक एक्सपेंडिचर कर लेता है। सो देखिए, सप्लाई ऑफ मनी हुआ, पैसा अब खर्च होने लगा है ज़्यादा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, डिमांड बढ़ जाएगी एंड फाइनली प्राइजेस बढ़ जाएंगे। सो ये फर्स्ट पॉइंट था, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इंडिविजुअली रीड करोगे, सप्लाई ऑफ मनी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम जितना भी पैसा कमाते हैं उस पैसे में से हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं और गवर्नमेंट वो टैक्स का कलेक्ट किया हुआ पैसा ही वापस हमारे लिए एक्सपेंडिचर करती है, जिसमें ये एक्सपेंडिचर, ये देखिए सेकंड पॉइंट पर, गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर आफ्टर इंस्टॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये पैसा खर्च किया जाता है। प्रोविजंस ऑफ बेसिक यूटिलिटीज़, प्रोवाइडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, जिसमें गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बनाती है, हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रेलवे का डेवलपमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट का पैसा अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो वो वापस किसके पास आएगा? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ब्रिज बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट का ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी बिल्डर को देगी, बिल्डर वो ब्रिज बनाएगा तो उसके लिए सीमेंट परचेज करेगा। मीन्स गवर्नमेंट का पैसा बिल्डर के पास आया और बिल्डर का पैसा सीमेंट कंपनी के पास गया, दूसरा बिल्डर का पैसा लेबर्स के पास गया जो काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का पैसा फिर से मार्केट में आ गया और उन लेबर्स की या सीमेंट कंपनी की इनकम बढ़ गई तो फिर से वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। जहाँ पर भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा मीन्स वहाँ महंगाई बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो गवर्नमेंट जब भी अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है तब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन। ये हम तीनों पॉइंट समझ रहे हैं किस पॉइंट का, कि इंक्रीज इन डिमांड क्यों बढ़ती है। तो डिमांड बढ़ने के तीन रीज़न, एक पैसा ज़्यादा आना, अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो डिमांड बढ़ जाती है। आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो आपकी डिमांड्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। अभी नॉर्मल फ़ोन से काम चल रहा है, फिर आईफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टैबलेट्स चाहिए, डिमांड बढ़ जाएंगी। सो फर्स्ट इज़ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, सेकंड इज़ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड थर्ड, डिमांड बढ़ने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है ओवर पॉपुलेशन। हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो सामने डिमांड तो बढ़ ही जाएगी। पहले हमारा पॉपुलेशन 100 करोड़ था, अब पॉपुलेशन 135 करोड़ हो गया। तो 35 करोड़ के लिए हमें फूड भी चाहिए, क्लोथ भी चाहिए, हर एक प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए। सो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी, और डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइस तो बढ़ने वाले हैं, और प्राइस बढ़ेंगे उसी को ही तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसी को ही तो हम महंगाई बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आप इंडिविजुअली रीड करोगे, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज होना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब इंक्रीज होता है? जब हमारा रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाता है। मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, किसी का भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अगर मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो मुझे प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। जिसमें मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि मैं स्वीट्स बना रहा हूँ और मिल्क का कॉस्ट बढ़ गया तो मुझे स्वीट्स का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरा प्रोडक्शन फ्रूट जूस है, सपोज़ कीजिए मैं फ्रूट जूस का कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ और आगे से फ्रूट कॉस्टली हो गया
तो मुझे प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। सो जहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई वहाँ पर मुझे अपने प्राइजेस बढ़ाने पड़ेंगे, वर्कर्स की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। सो यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुल लाइन लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स, वर्कर्स वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेरा रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया, मशीन्स कॉस्टली हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ गए, तो मुझे अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। नाउ थर्ड रीज़न, थर्ड पॉइंट, अदर रीजन्स। The major reason for inflation are increase in demand, increase in production cost. But practically there are also other factors which can be affect the inflation. ये major reasons हैं लेकिन ये other reasons भी affect करते हैं. Even though the minor factors are for a short term, they cause a spike in price level. हैं ये minor factors लेकिन ये prices को spike कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. For example, in industry based on foreign import, if there is an increase in import expenses or if there is a shortage during contingencies, it can lead to price rise. सपोज कीजिए हम कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़ गए या इंपोर्ट की ड्यूटी बढ़ गई या गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के टैक्स बढ़ा दिए तो हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा। और अगर हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा तो हमें अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। फर्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कॉज इस इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट अपना टैक्स पॉलिसी बढ़ाएगी और उसकी वजह से हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने पड़ सकते हैं। द हाई इंक्रीज इन टैक्स रेट इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर टैक्स रेट बढ़ गए तो हमें अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। अगर प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इंक्रीज हो गए तो हमारे प्राइसेस तो बढ़ने वाले ही हैं। इन इंडिया 70% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड वाया इम्पोर्ट। हम जितना भी पेट्रोल, अंडरलाइन कर दीजिए इस पॉइंट को, हम जितना भी पेट्रोल यूज़ करते हैं, उसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसका 70% हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि बाहर के से जहाँ से भी हम इंपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज़ ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए पेट्रोल के, तो हमें अपने पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे और पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो गया तो हर एक प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स शॉर्टेज। किसी भी प्रोडक्ट का शॉर्टेज हुआ मार्केट में, शॉर्टेज होना मीन्स सप्लाई कम हो जाती है तो उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। व्हेन देयर इज़ अ स्कैरसिटी इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी और एनी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। किसी भी प्राइस के, किसी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी और उसकी वजह से, शॉर्टेज की वजह से उसका सप्लाई कम हो जाता है तो उसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत कम हो जाता है, मार्केट में वो प्रोडक्ट मिलता नहीं है। अब आप गोल्ड ही देख लीजिए, कितना प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाता है, 50,000 54,000 रेट हो गया है गोल्ड का। तो स्कैरसिटी है, शॉर्टेज है तो लॉन्ग रन में इसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हमने सारे रीजंस जो देखे, क्वेश्चन जो मैंने आपका कवर किया, कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्यों है, प्राइजेस बढ़ते क्यों हैं, महंगाई क्यों होती है, डिमांड इंक्रीज़ होने से, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होने से एंड अदर रीजंस की वजह से। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर हम पूरा करेंगे। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट too much money chasing too few goods causes inflation. Monetarists considered inflation as a pure monetary phenomenon. According to them, if there is an increase in supply of money, the individual earn more income. Underline कर दीजिए,
अगर पैसा बहुत ज़्यादा आएगा आपके पास, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आपकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी, आपकी इच्छाएं बढ़ जाएगी, और उस वजह से जो प्राइस राइज होता है उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। सो बहुत सारा पैसा आना भी महंगाई को एक इन्विटेशन देता है। अगर मैं आपसे बात करूं आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो हार्डली सोसाइटी में कोई ऐसा घर होता था कि जिसके पास स्कूटर हुआ करता था, नहीं तो मोस्टली लोग साइकिल यूज़ करते थे। अब क्या हो गया, अब सबकी इनकम बढ़ गई, पैसा आने लगा। अब तो ऐसी पोजीशन है कि घर में रहने वाले 4 लोग होंगे और उनके पास व्हीकल 5 होंगे। चारों के पास अपना इंडिविजुअल 2 व्हीलर होगा, एक्टिवा होगी, बाइक होगा, और उन चारों के बीच में एक कार भी होगी। फाइनली क्या हुआ, डिमांड्स बढ़ गई, पैसा बहुत आया, डिमांड्स बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, प्रोडक्ट कॉस्टली हो गए, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए। सो बहुत सारा पैसा होना भी महंगाई को इन्विटेशन देता है। एज द मनी और इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ कंट्री इंक्रीजेस, द डिमांड्स ऑफ नेसेसिटीज इंक्रीजेस while supply of them remains steady। अगर पैसा बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि सप्लाई तो हमारा स्टीडी है। एज सप्लाई इज लेस देन द डिमांड, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे कि हमारा सप्लाई जो है वो लेस है डिमांड से, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इन एनी इकोनॉमी बेस्ड ऑन मनी और इनकम, व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज मोर देन द डिमांड्स of goods and services, then inflation is created. Hence, Mashup says that too much money chasing too few goods causes inflation। जब भी पैसा बहुत सारा बढ़ जाता है तो वो इन्फ्लेशन को इनवाइट करता है। और जो सेकंड लास्ट पॉइंट था कि मनी का सप्लाई बढ़ गया और प्रोडक्ट का डिमांड कम है, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। क्योंकि जैसे ही पैसा बढ़ता है ना, डिमांड्स अपने आप बढ़ने लगती है। आज किसी के पास नॉर्मल घर होगा तो उसे बड़ा घर चाहिए, सिंपल कार होगी तो लग्जरियस कार्स चाहिए, सिर्फ एक फ़ोन से काम चल जाएगा पूरी फैमिली का, लेकिन हर एक इंडिविजुअल मेंबर को अपना फ़ोन चाहिए। सो फाइनली देखा आपने, डिमांड बढ़ गई, पैसा इंक्रीज़ हो गया, डिमांड बढ़ गई, सो प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो ये आपका चैप्टर जो था मनी एंड इन्फ्लेशन यहाँ पर पूरा हुआ। आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ये मेरे नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बने हुए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए 9712342616। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैं एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, गुड लक, बाय बाय।